आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट में हो रही है और बहुत डर है, बहुत हालत खराब है, तो आपके लिए खुशी तो हम नहीं ला सकते, मुस्कुराहट भी नहीं ला सकते, आपका दुख कम करने की कोशिश जरूर करते हैं। और दुख कम कैसे होता है? दुख ऐसा नहीं कि आपका कुछ कम होगा, आपको दूसरों का दुख बड़ा लगेगा तो अपना आप आपका कम हो जाएगा। तो हम आपका दुख दूसरों का बड़ा दुख बताकर कम करना चाहते हैं। कुणाल जी, ऐसा करने की इजाजत है? अनिल जी बिल्कुल इजाजत है अनिल जी, और इसको कहते हैं शार्डन फ्रॉइडे अनिल जी। हैं? ये क्या था? जर्मन वर्ड। हाँ जी अनिल जी, जर्मन शब्द है शार्डन फ्रॉइडे, यानी कि अनिल जी दूसरों के दुख से सुख प्राप्त करना। अनिल जी नहीं सीखेंगे हम तो जर्मनी जाके सीखेंगे, यहाँ पे सीखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जब हमें सिद्धार्थ जी ले जाएंगे जर्मनी तभी सीखा जाएगा, बाकी आप अपने पास रखो। तो ये जो अभी कहा कुणाल जी ने, यही करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो भी इन्होंने कहा आप समझ गए होंगे। हमारे साथ तैयार है अरमान बताने के लिए कि क्रिप्टो में 18 महीने की सबसे तेज गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है, क्यों गिरावट आई है और क्या है डिटेल्स, अरमान बताइए। सर, जैसा कि आपने कहा कि 18 महीने के स्तर के नीचेतम स्तर पर है। अब उसी के साथ साथ जो दिसंबर 2020 की थी गिरावट, उसके स्तर पर तो हम आ ही चुके हैं। अगर बिटकॉइन की, अगर सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो उच्चतम स्तर था वो लगभग $69,000 के आसपास था, वो अब घटकर लगभग $21,000 पर आ गया है। अब ये तो है ही सही कि लगभग 70% की गिरावट तो आ ही चुकी है, पर बहुत सारे बिटकॉइन, तो बहुत बिटकॉइन के अलावा भी जो क्रिप्टो करेंसीज है वहां पर जो आप गिरावट देखेंगे वहां पर तो लगभग 85% उनका मार्केट कैप पूरा उड़ चुका है। अब ये जो गिरावट आई है उसके मुख्य कारण क्या है? एक तो टेरा लूना करके एक और क्रिप्टो करेंसी थी, उसमें तो ऑलमोस्ट लोगों ने पूरा पैसा खो ही दिया है। उसी के साथ साथ जैसे ही फेडरल रिजर्व रेट हाइक हुआ है तो उसमें एक पैनिक के चलते लोग हमेशा इसमें, बहुत सारे लोग ऐसे निवेशक थे जो इसमें एक सेकेंडरी निवेश के तौर पे कर रहे थे, पर जब उनको लगा कि सेकेंडरी निवेश में और ज्यादा गिरावट हो रही है तो वहां पर पैनिक आया, और वहां पर पैनिक आने से अब लिक्विडिटी में भी पैनिक आ गया। अब जैसे ही लिक्विडिटी में पैनिक आया तो जो कोइनबेस ग्लोबल आईएनसी, जो कि एक एक्सचेंज है जहां पर इसकी ट्रेडिंग होती है, वहां पर लिक्विडिटी कम हुई तो इनका बिजनेस कम हो गया। इनका बिजनेस कम हुआ तो इन्होंने पहली बार ऐसा करा कि जो इनकी हायरिंग्स है वहां पर भी फ्रीज लगा दिया। अब कोइनबेस पे फ्रीज लगा तो जो हमारे इंडिया के एक्सचेंज थे जैसे वजीर एक्स और यूनो कॉइन, वहां पर भी फ्रीज लग गया। तो ये स्पाइरल इफेक्ट जो लगातार एक के गिरने से हुआ वो एंड तक एम्प्लॉयमेंट तक भी आ गया। तो पूरा स्पाइरल इफेक्ट सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी के लगभग 70 से 80% गिरने की वजह से सब कुछ पैनिक में आ गया। पूरा पैनिक आ चुका है इस बाजार में, और काफी बड़ा वेल्थ इरोजन भी हुआ है। और जैसे हम बात भी कर रहे थे, पिछले साल से इस साल के अगर आप मार्केट कैप इरोजन देखें तो 60% का तो अक्रॉस मार्केट कैप इरोजन आपको होते हुए दिख चुका है। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज है सर कि बिटकॉइन का जब हाई था तब उसका मार्केट कैप टोटल $1.27 लाख था, और अभी पूरे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप उससे भी कम हो गया है, $93,000। कितना? 1.27 लाख करोड़? यस सर। डॉलर, नॉट डॉलर में 1.27 लाख, ट्रिलियन कह सकते हैं, 1.27 ट्रिलियन डॉलर, 1.27 ट्रिलियन। और अभी पूरी क्रिप्टो 1 ट्रिलियन से कम है, 940 बिलियन पर है। एक चीज तो अच्छी हुई इस क्रिप्टो के आने से, लोग इक्विटी मार्केट को कोसते कम है। करेक्ट है ना, ये बात तो हो गई। नहीं तो ये सारे लोग है ना इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते जो क्रिप्टो में लगा रहे हैं, और फिर उनको लगता है कि हमारे बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। अब उनको लगता है इक्विटी मार्केट ठीक है, नुकसान तो कम होता है। क्यों चोपड़ा साहब, ठीक है ना ये ऑब्जर्वेशन? सर देखिए, मैं तो क्रिप्टो करेंसी के हक में नहीं था क्योंकि अंडरलाइन में नहीं आता था, और निश्चित रूप से इनमें से जो कस्टमर्स ने अपना पैसा खोया होगा या बहुत जले होंगे जोर से, अब शायद खत्म भी कर लिया होगा, तो वो इक्विटी मार्केट्स की तरफ आएंगे। मुझे लगता है ये रुझान आएगा क्योंकि वो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में पैसा डालने का मौका है, वो आप ट्रैक कर सकते हो। जिस चीज का अंडरलाइन नहीं समझ में आता तो वो उसका वैल्यू क्या है वो कैसे कौन डिसाइड करेगा, तो इसमें स्पेकुलेशन है। अभी हमने देखा कि जैसे एलन मस्क ने डॉगी कॉइन निकाला या इस तरीके से मेमे कॉइन्स आए, एनएफटीज में भी बहुत ही मजाक चल रहा था। तो मनी वाज सो इजी, मनी इज नेवर इजी अनिल जी, और ये बात हम सबको, पूरी जो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी है और जो भी हम लोग जो टीवी पे आते हैं या और किसी माध्यम से लोगों से बात करते हैं, ये बात उनको समझानी जरूरी है कि मनी इज नेवर इजी, और मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है,
और दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे कभी भी ऐसे नहीं होता। मैंने देखा कि जो 18 साल 19 साल के बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने ऐप्स के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज खरीदा बेची शुरू कर दी थी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अति हो रही थी कि बच्चे भी इसके अंदर घुस रहे थे एंड मनी वाज सो इजी, किसी ने भी पैसा डाला और बन गया। ऐसा होता नहीं है, इट इज अननेचुरल। तो मेरा ये मानना है कि अगर क्रिप्टो में इस तरीके का डैमेज हुआ है तो थोड़ा बहुत इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाजारों में भी आएगा। ये पैसा बाजारों में निश्चित रूप से फ्लो करना चाहिए। का बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है इक्विटी में, है ना? मतलब इक्विटी में निवेश करने के लिए। ठीक है, बराबर यही कहा ना सर आपने? बिल्कुल ठीक बात। हाँ। अच्छा, उसके बाद भी पैसा नहीं बनता तो डेविल्स एडवोकेट ही है, फिर क्रिप्टो में क्यों ना लगाए? सर, जिस दिन मुझे क्रिप्टो का अंडरलाइन समझ में आएगा उस दिन मैं लगाऊंगा, मगर अभी तक मेरे को समझ में नहीं आता उसका अंडरलाइन क्या है। ठीक बात है। बात यही है, जो चीज समझ में आए वहां पैसा लगाइए। हमें तो समझ में आती है सेठी साहब की एडवाइस